है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी देवेंद्र जी का, जिनके बारे में देखो हम तो जानते हैं इनका काम, लेकिन मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश में जहाँ पे आप सब देखते हो कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही और आगे हमने तो अपना लक्ष्य बना लिया है, बहन जी को चंडीगढ़ की कुर्सी पे बिठाना है। और एक बहुत बढ़िया देवेंद्र सहरावत सर, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है हमारा और हमारी यहाँ की जो जनता है सबका। और आप इसी कोशिश करते हैं जिसका सरकारी में इलाज नहीं हो पाता कि आप हमारे अस्पताल में आओ, आप अपना इलाज कराओ, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूंगा, आप अपना। बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र सहरावत को हमारे बड़े भाई हैं जो हेल्थ का प्रोग्राम करते हैं, उनका बालाजी हॉस्पिटल है जो कि एक अच्छी सेवा का काम करते हैं। और कुछ गरीब अमीर ऐसे हैं। वाले समय में महिलाओं को भी विशेष आरक्षण नौकरियों में मिलना चाहिए। हमारा प्रयास होगा, बहनों की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या कहोगे जो आज इसके पड़ोस में कर रहा है, पड़ोस में कर है, भाषण दिए जाते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि हम देवियों को पूजते हैं, देवियों के नाम लिए जाते हैं, तो मेरा ये शुरू से होनहार बच्चा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इसके संस्कार शुरू से अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया बच्चा है, गुरुजनों का सम्मान करता है, पढ़ाई में भी सम्मान के योग आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी और साथ में बैठे हुए मेरे गुरुजी, जिनसे पढ़ना लिखना सामाजिक बातें वो सारी चीजें मॉर्निंग असेंबली में सीखी हुई श्री नरेश बराड़ जी, बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब श्री राकेश जैन जी, डॉक्टर अजय चौधरी जी और जितने भी बहन जी के साथ आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने सभी आदरणीय रिस्पेक्टेड मेंबर, कांग्रेसी नेता और बहुत ही मान सम्मान के काबिल आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने मातृ शक्ति बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रोग्राम में पहुंचे, आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब बात आई कि महिलाओं के सम्मान में हमने कुछ करना चाहिए, वैसे तो हम रूटीन के प्रोग्रामों में महिलाओं से जुड़ी, युवाओं से जुड़ी और सफीदो हल्के की कोई सामाजिक बात और कोई भी सामाजिक प्रोग्राम जो भी संस्थाएं यहां चला रही हैं उनके साथ मिलकर हम रूटीन में काम करते रहते हैं। हॉस्पिटल की तरफ से भी और निजी तौर पे भी जब भी मौका मिलता है कोशिश करता हूं कि हर प्रोग्राम का हिस्सा बनूं। और खास तौर पे मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं सफीदों के अंदर, रविदास कमेटी की बात करें, वुमन इरा फाउंडेशन की बात करें, गुरु नानक संघ सेवा समिति की बात करें, जितनी भी संस्थाएं हैं सबके साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है, अच्छा लगता है, किसी न किसी की हेल्प कर पाते हैं। 2 साल पहले परमात्मा की दया से, माँ बाप के आशीर्वाद से आपके बेटे ने सफीदों में हेल्थ सर्विसेज देने का लक्ष्य रखा और 1.5 साल पूरा होने के बाद हमें लगा कि पिल्लू खेड़ा जो खंड है हमारा, पिल्लू खेड़ा बेल्ट में, वहां भी हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो, क्योंकि सरकारी सेवाओं का आप सबको पता है कितनी क्या सर्विसेज वहां पे टाइम से मिलती हैं। तो हमने ये लक्ष्य रखा, स्कूल बहुत अच्छे हैं सफीदों में, यदि प्राइवेटों की बात करें, सरकारियों में बहुत काम करने की जरूरत है। हमने दूसरा लक्ष्य रखा हेल्थ सर्विसेज में काम करने की, तो ये हमने खुद ही हिस्सा बन गए, हम हॉस्पिटल खोले सफीदों में और लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोशिश करते हैं जिसका सरकारी में इलाज नहीं हो पाता कि आप हमारे अस्पताल में आओ, आप अपना इलाज कराओ, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूंगा, आप अपना स्वस्थ रहो, शिक्षित रहो। ये 2 ही लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, उसके बाद सर के पास पायनियर स्कूल में पढ़ा हूं, तो एक तरीके से इस सफीदों में बाहर ना जाना पड़े किसी। और जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की बात आई तो मेरे भाई अनिल अमर उजाला, ये मेरे से पहले से संपर्क में थे, हमेशा सफीदों को लेकर, चाहे समस्याओं को लेकर हमेशा सफीदों की आवाज उठाते रहते हैं अखबार के माध्यम से कि यहाँ पे क्या क्या कमी है। ये बोले कि महिला दिवस पे प्रोग्राम करना है सर, मैं कहा हम तो रूटीन के कामों में अनिल जी करते ही रहते हैं, चाहे वो हेल्थ डोनेशन की बात हो, हेल्थ चेकअप कैंप की बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे वो गांव में किसी सामूहिक प्रोग्राम में कोई सामूहिक विवाह का हो, हम तो जाते रहते हैं। और महिला सशक्तिकरण में हमने ये लक्ष्य भी रखा है
युवा और महिला, खास तौर पे ये मैंने लक्ष्य भी रखा है और अपील भी करता हूं मैं घर घर जाता हूं जब, कि इस बार आपने बदलाव लेके आना है। और जो आज आपके सामने सशक्त मूर्ति बैठी हैं बहन कुमारी शैलजा जी, मैंने शामिल होने से पहले, देखो आदमी पूरी वर्किंग करता है, मैंने पूरा बहन जी के बारे में जाना, इनका संघर्ष भरा जीवन हिसार जिले से शुरू होके, और आज बहन जी को बुलाने का लक्ष्य भी यह है कि आप सब जो भी महिला आज और जो भी बेटी बहन, एक मोटिवेशन के तौर पे आप इनको देख सकते हैं कि एक गरीब परिवार में जन्म लेके आज बहन जी कहां तक पहुंच गई हैं। भारत सरकार में मंत्री रही, इस हरियाणा प्रदेश में जहां पे आप सब देखते हो कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही, और आगे हमने तो अपना लक्ष्य बना लिया है, बहन जी को चंडीगढ़ की कुर्सी पे बिठाना है। और एक तरीके से जिस समाज की और एक तरीके से सभी समाज की जो लड़ाई लड़ते हुए वो आगे दरागे, कांग्रेस राहुल गांधी जी की यात्रा पूरे देश में और बहन जी की यात्रा कांग्रेस संदेश यात्रा पूरे समूचे हरियाणा में, जो बहन जी ने और लोगों का जो प्यार उमड़ के आ रहा है, ये पूरा मन बना लिया कि इस बार चंडीगढ़ से घाट हम मानेंगे नहीं। और मैं खास तौर पे युवाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतना अच्छा स्वागत किया बहन जी का, और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने सभी मीडिया कर्मी, क्योंकि मेरे को तो आप रूटीन में सुनते ही रहते हो, मैं सब आपके पास रहता हूं, आज बहन जी को आपने सुनना है। सभी जितने भी अतिथिगण आए हैं सबको मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन है, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया कर्मियों का भी, आप इस पूरे प्रोग्राम को पूरे समूचे हरियाणा में आपको देखा जाएगा। और मातृशक्ति के लिए जो बालाजी हॉस्पिटल ने और अमर उजाला अखबार ने सामूहिक प्रोग्राम रखा है, एक अच्छा मैसेज आएगा कि महिलाओं के प्रति, और एक महिला आके जो है मोटिवेशन के तौर पे आपका अभिनंदन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी संख्या में उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे साथी, हमारी पार्टी के हमारे सभी साथीगण, मीडिया के हमारे सम्मानित साथीगण, और अभी अभी जो हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा, हमारी सभी बहनें, मुझे खुशी है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारी बहनों ने ही प्रस्तुत किया। मैं शुक्रगुजार हूँ बालाजी हॉस्पिटल और अमर उजाला की कि आज आपने ये कार्यक्रम रखा महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को सम्मानित करने का। वैसे तो महिला दिवस कल था, लेकिन कल बहुत से कार्यक्रम होने के कारण आज ये कार्यक्रम रखा गया। खुशी इस बात की है कि हम अनेकों दिवस मनाते हैं, धार्मिक मनाते हैं, सामाजिक मनाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो ये एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, इसकी एक विशेष महत्व, इसका एक विशेष महत्व है। विशेष महत्व ये है कि महिलाओं को समाज में अपने अधिकारों के लिए सदियों सदियों से संघर्ष करना पड़ा और आज भी संघर्ष कर रही हैं। और इसलिए जो महिलाएं आगे बढ़ती हैं, हमारी बच्चियां आगे बढ़ती हैं, उनका इस बहाने, महिला दिवस के बहाने हम मान सम्मान करते हैं, ताकि हमारी दूसरी बहनों को भी प्रेरणा मिले और पूरे समाज को प्रेरणा मिले। ये कहना सभी लोग कहते हैं, हम सब की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, आधी आबादी है, आधा हक मिलना चाहिए, लेकिन ये एक संघर्ष है। संघर्ष घर में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है, सरकार में भी है, नौकरियों में भी है, हर जगह। कहने को महिलाएं कम नहीं। हमने देखा कि जब जब महिलाओं को, बहनों को, बच्चियों को मौका मिलता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल कूद का, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, खास तौर से हरियाणा के हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने दुनिया भर में
हमारा नाम रोशन किया है, साबित किया है कि जब लड़कियों को, बहनों को मौका मिलता है और सहूलियत मिलती है तो वो कभी कम नहीं होती, मेहनत करने में कभी कमी नहीं छोड़ती, आगे बढ़ती हैं। बात तो मौका देने की, IAS अधिकारी बनती हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बनती हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी समाज सेवा करती हैं, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। प्रतिभा में कम नहीं, मौके में कमी हो सकती। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल जो मुझे एक विशेष खुशी होती है कि जब महिलाओं से बात करती हूँ, और आज के दिन सबसे ज़्यादा बात होती है रोज़गार की, तो मेरी माताएं बहनें कहती हैं कि लड़कों को तो नौकरियां चाहिए, लेकिन हमारी लड़कियों को, बहुओं को भी नौकरी चाहिए। ये एक जागरूकता है जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है। और क्यों नहीं, मैं तो समझती हूँ कि आने वाले समय में महिलाओं को भी विशेष आरक्षण नौकरियों में मिलना चाहिए। हमारा प्रयास होगा, बहनों की लड़ाई हम लड़ेंगे। और जब कहते हैं कि कमज़ोर वर्ग, महिला कमज़ोर वर्ग हैं, तो कमज़ोर तो इसलिए रह गए हैं क्योंकि मौका नहीं मिला। तो हमने सबको, सबके सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो अपनी बहनों के सशक्तिकरण की बात आगे आनी चाहिए। वैसे जब भाषण दिए जाते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि हम देवियों को पूजते हैं, देवियों के नाम लिए जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है और मानना है कि हमें पूजा की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को, लड़कियों को आप आदर, मान, सम्मान दे दें, वो ही बहुत है समाज में और परिवार में। जब समान अधिकार, समान सम्मान मिले, आदर मिले, इससे ज़्यादा समाज में और क्या हो सकता है। वो ही ज़रूरत है आज के दिन। और इसी तरह से जब बात करते हैं बड़े बड़े हमारे इतिहास में, देखो महिलाओं ने अपनी जगह बनाई, लेकिन आज इतिहास आप लोगों ने रचना है। जिन महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, उनसे प्रेरणा लें कि हम छोटे छोटे, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े, लेकिन हर क्षेत्र में सम्मान पाना, अपने आप में जो संघर्ष करते हैं उसकी पहचान बनाकर प्रेरणा हम दे सकते हैं। अपने परिवार में भी हम देखते हैं, जब हम पूछते हैं कि आप किससे प्रेरित हुए, तो कोई कहता है अपनी माँ से प्रेरित हुए, अपनी बहन से प्रेरित हुए। तो प्रेरणा देने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ कैसे परवरिश करती है अपने बच्चों की, उनको क्या असूल सिखाती है, वो परवरिश ज़िंदगी भर काम आती है। जो माँ से सीखता है बच्चा, स्कूल से सीखता है, संस्था से सीखता है, समाज से सीखता है, लेकिन अगर घर में परवरिश सही हो बच्चे की, अच्छी बातें सबसे पहले अपने घर में सीखेगा बच्चा, तो आगे समाज का उद्धार वहीं से होगा। तो कई बार ये कहते हैं कि क्या कर रही है बहन, तो कहेंगी कुछ नहीं कर रही, घर में काम कर रही। तो ये क्या कम है? घर में काम करना क्या कम है? उसकी पहचान भी करनी चाहिए। मैं अपने भाइयों से, पुरुषों से कहूँगी कि जो घर में काम कर रही हैं बहनें, महिलाएं, उनके काम की पहचान आप करो, घर में भी आदर देना सीखो। अपना अपना काम करते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आने वाले समय में हम केवल ये ना समझें कि महिलाओं को हमने एक दिन उनका सम्मान कर दिया, ये इस तरह का सम्मेलन किया, लेकिन हम आज के प्रोग्राम से सीखें कि आगे काम करें। मैं धन्यवाद तो करना चाहूँगी अपने सभी साथियों का, अमर उजाला का, क्योंकि मीडिया का एक विशेष रोल होता है इसमें। वो किस तरह का संदेश लोगों तक पहुँचाते हैं, अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाएँ, अच्छे लेख लोगों तक पहुँचाएँ,
अच्छी खबरें लोगों तक पहुंचाए जो प्रेरणादायक हों। वरना नेगेटिव न्यूज़ तो हम हर रोज़ मीडिया में देखते हैं, आज ये गलत हो गया, आज वो गलत हो गया, आज बहनों के साथ ये गलत हुआ। लेकिन अच्छी बहादुरी की प्रेरणादायक खबरें भी लगें, वो भी लोगों में, समाज में एक बदलाव लाने का बहुत बड़ा काम होगा। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, राष्ट्रपति से लेकर सरपंच तक महिलाएं बनती हैं, मौका मिलता है, काम करती हैं। और मैं तो समझती हूँ कि हमको भी मौका मिला, यहाँ तक पहुँचे, तो हमारे जैसे हमारी जो बहनें आज स्टेज पर बैठी हैं, इनका भी दायित्व हमारा सबका बनता है कि हम और महिलाओं को सक्षम करें कि वो भी कल स्टेज पर और ज़्यादा बहनें बैठें और अपनी छाप छोड़ें, अपना काम करें, दिखाएं लोगों को। तो समाज में सबका रोल है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी देवेंद्र जी का, जिनके बारे में देखो हम तो जानते हैं इनका काम, लेकिन मुझे खुशी है कि इन्होंने मिलकर बालाजी हॉस्पिटल के माध्यम से इन्होंने मिलकर जो अमर उजाला के साथ ये कार्यक्रम रखा, इनका विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहूँगी। और जो ब्राड़ साहब ने अपने स्टूडेंट के बारे में, अपने शिष्य के बारे में बात कही, वो बहुत औरों के लिए भी एक सीखने की बात है कि टीचर के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है। शिक्षक ये देखता है कि मेरा कौन सा बच्चा आगे बढ़ रहा है, और वो उसी से खुश हो जाता है कि 100 बच्चों में अगर मेरा एक बच्चा भी ऐसा निकले जो ऐसा काम करे, समाज में अपना नाम कमाए, तो शिक्षक की छाती फूल जाती है। और हम समझते हैं कि जो आज ब्राड़ जी ने इनके बारे में बातें कही, ये इन बातों पर यहाँ तक पहुँचे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है, उम्मीद है, और मैं भी इन्हें विश्वास दिलाऊंगी कि आप जैसे लोग अगर आगे आएँ तो हमारे लिए भी हमें भी खुशी होती है कि हमारे ऐसे नौजवान भाई आगे आते हैं, मेहनत करते हैं। और मैं तो कामना करती हूँ कि आप इसी तरह से काम करो, सेवा करो और आगे बढ़ो। और आप सब जो यहाँ पर आए हैं, आप सबका धन्यवाद भी है, अभिनंदन भी है कि आप इस समारोह में शामिल हुए हैं। आइए हम सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। चुनाव का समय आ रहा है, इसमें भी हमें देखना है, समझना है। हालांकि ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, पर हम तो राजनीतिक हैं, तो अपनी बात राजनीति से हम दूर हो भी नहीं सकते। तो मैं यही कहूँगी कि समय बदलाव मांगता है। बहुत कुछ देखा, सुना, हुआ, लेकिन अब बदलाव की घड़ी है। सारा सब कुछ, व्यवस्था भी, नई पीढ़ी भी आगे बढ़ती हैं। 10 साल में तो आगे नया आए, आप लोगों को हम और मौका दें। और हम भी अपनी ओर से, मैं कहूँगी कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि हम भी आप लोगों की सेवा करें, आगे समाज को भी सुधारें और पूरी राजनीति को भी सुधारें। और मैं विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों का इतना साथ, इतना प्यार जो मुझे मिलता रहा है, ये मेरे लिए भी एक महिला होकर प्रेरणा का स्रोत है, और आप लोगों ने प्रेरणा दी है। आइए हम सब मिलकर व्यवस्था को भी बदलें, एक नई जागृति लाएं, एक नयापन लाएं पूरे हरियाणा में, पूरे समाज में, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक नयापन लाएं, ताकि हमारा राज्य भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े। आप सभी का एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम नीलम है, एक्स सरपंच फ्रॉम छापर। जी जी जी। जो आज आपको सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे इसमें सफीदो क्षेत्र में अमर उजाला की तरफ से, उधर की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। ये बहुत अच्छी शुरुआत की गई है और हम चाहेंगे कि हर वर्ष ये प्रोग्राम होता रहे। तो आप देवेंद्र सहरावत के बारे में क्या सोचते हैं?
जी बहुत बढ़िया। मुझे तो पता चला है कि अब वो राजनीति में कदम रखा है उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा है। मुझे अपने सफीदो क्षेत्र का ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। सफीदो हल्के में इससे पहले क्या कोई किसी नेता के द्वारा ऐसा कार्यक्रम रखा गया था? नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए या इस टाइप का कोई सम्मान समारोह नहीं रखा गया था। जी 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 जी, ये पहली बार ही सुना है हमने तो, और हम तो यही दिल से हमारी इच्छा है कि हर वर्ष ये प्रोग्राम होता रहे। तो देवेंद्र सहरावत ने महिलाओं के बारे में अच्छा सोचा है। बहुत बढ़िया देवेंद्र सहरावत सर, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है हमारा और हमारी यहाँ की जो जनता है सबका। और आप इसी प्रकार आगे आएँ और आपको कामयाबी मिले। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? मैं मीना राठी, सफीदो वार्ड नंबर 3 से जी। जी, जो आज आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र सहरावत को हमारे बड़े भाई हैं जो हेल्थ का प्रोग्राम करते हैं। उनका बालाजी हॉस्पिटल है जो कि एक अच्छी सेवा का काम करते हैं। और कुछ गरीब अमीर ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ चेकअप नहीं करवा सकते, उनका वो फ्री चेकअप करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बड़े भाई सबसे आगे आकर ये काम कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने सफीदो में पहली बार ये बहुत अच्छा काम किया है। हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी को बनाकर हम महिलाओं को सम्मानित किया है। हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई प्रोग्राम आगे भी करते रहें। देवेंद्र सहरावत के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सोचते हैं। एक नया चेहरा, नया युवा जो एक आया है अपने क्षेत्र में उतर के, हम तो चाहेंगे कि ये और बढ़ोतरी करें और महिलाओं को ऐसे सम्मानित करते रहे। युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इनके साथ। जी जी जी, तो बात की जाए तो देवेंद्र सहरावत है, तो आपको क्या लगता है क्या सफीदो हल्के के लिए कुछ कर पाएंगे? देखो ऐसा है जी, बिल्कुल कर पाएंगे। अगर इनको सफीदों का साथ मिलेगा तो ये देखते हैं ये कैसे नहीं करते हैं, लोगों को कितना काम आते हैं, तो उसी तरफ से हाथ को हाथ होता है जी, लोग भी साथ आएंगे। सफीदो हल्के में इससे पहले किसी नेता ने ऐसा कार्यक्रम किया था? नो सर, ये कार्यक्रम तो कांग्रेस नेता तो इन्हीं ने किया सर। इन्होंने किया है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जी करते तो देखो और भी हैं, लेकिन कांग्रेस नेता तो यही आए जी करके जो इन्होंने ये सम्मानित किया है महिलाओं को। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम महिलाओं को लेकर किया गया। बहुत ही अच्छा। हम तो दिल से आभार प्रकट करते हैं देवेंद्र सहरावत जी का। और हम हमारी प्रेरित भगवान से यही प्रेरक है, हमारे भाई बहुत निखर के आए। जी 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 जी, तो आपको पूरा विश्वास है? बहुत विश्वास है। एक नया चेहरा है, नया युवा है, और युवाओं को भी लेके चले और अपनी माताएं बहनों को भी लेके। जी जी जी, जानना चाहूँगा जो आपको सम्मान जो किया गया है, क्या कुछ आपका रहता है, क्या कुछ आप करते हैं? मैं न्यूरोथेरेपी सेंटर चलाती हूँ सर, जी। जो हैंडवर्क थेरेपी है, जो हर बीमारी का इलाज किया जाता है। जी। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी देवेंद्र सहरावत जी के माध्यम से ही जो महिलाएं घर पे खाली बैठी है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूरोथेरेपी की क्लासेस देते हैं, जो उनको एक रोजगार भी मिलेगा और अपने हैंडवर्क से वो लोगों की सेवा भी करेंगे। थैंक यू मैडम। हम जन सेवा ही करते हैं जी हाँ जी, क्या नाम आपका जी? मेरा नाम सुनील देवी है। कहाँ से आए आप? मैं बुरान गाँव से आई हूँ। कहाँ से? बुरहान गांव से। अच्छा, जानना चाहूँगा जो आज कार्यक्रम भी रखा गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ये जो हमारे बहन शैलजा जी आई महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो बातें बताई, जो लक्ष्य रखा, हम इनसे बहुत प्रोत्साहित हैं और महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। जी जी, एक गृहिणी को सिर्फ घर तक रखा जाता है, अगर उसको हमारा समाज, हमारा घर परिवार मौका नहीं देगा तो वो क्या करेगा। जो महिलाओं का जो मान सम्मान जो बढ़ाया गया है, इससे कितना खुश हो आप? हम बहुत खुश हैं जिन्होंने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और महिला दिवस पर जो ये प्रोग्राम रखा। जी जी, खुश हैं, आभारी हैं। देवेंद्र सहरावत के बारे में आप क्या सोचते हैं? देवेंद्र सहरावत ये जो नई शुरुआत कर रहे हैं, नौजवान हैं, इससे हम बहुत प्रभावित हैं और आने वाले इसमें समाज में जो बदलाव आएगा, जो चेंजिंग आएंगी, उससे हम ताऊ। हाँ, क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। कहाँ से आए हो? मलार से। मलार से। वाह जी वाह, देवेंद्र सहरावत के गाँव है। ये पड़ोस में कर रहा है। पड़ोस में घर है। ठीक। क्या सोचते हैं आप देवेंद्र सहरावत के बारे में? MLA बनने बढ़िया। अच्छा, खुश हो आप? जी 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 जी, क्या नाम बताया आपने आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। वाह सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज देवेंद्र सहरावत जी के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था और जो महिलाओं का जो मान सम्मान जो बढ़ाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल विश्व महिला दिवस था, तो उसके उपलक्ष्य में आज महिला सम्मान का कार्यक्रम भाई देवेंद्र सहरावत ने बालाजी हॉस्पिटल के साथ मिलकर व अमर उजाला न्यूज़पेपर के साथ मिलकर आज महिलाओं का सम्मान करने का काम किया है। जी जी, महिला इस देश के योगदान में उनका आधा हिस्सा है और घर परिवार गृहस्थी महिलाओं के बिना नहीं चलती है। महिला समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है
बच्चों की परवरिश करती हैं और पूरे परिवार का पालन पोषण करती हैं। तो अगर महिलाओं को सम्मान देने का काम भाई देवेंद्र ने किया है तो उनकी बहुत बड़ी सामाजिकता और समाज सेवा की भावना इससे प्रदर्शित होती है। तो उन्होंने बेहद पावन काम किया। तो मैं आज इस अवसर पर सभी महिलाओं को भी उनके समाज के प्रति जो उनका योगदान के लिए मैं नमन करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम से महिलाओं का भी उत्साह बढ़ता है। तो ये सारे समाज के लिए अपना में एक प्रेरणा है। जी, देवेंद्र सहरावत जी आपके पास भी पढ़े हुए, आपके छात्र रहे हैं, तो नेचर की बात, नेचर कैसा था सर जब आपके पास पढ़ते थे? ये शुरू से होनहार बच्चा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इसके संस्कार शुरू से अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया बच्चा है, गुरुजनों का सम्मान करता है, पढ़ाई में भी अव्वल रहा है। तो इसमें पहले से ऐसे लक्षण थे कि ये बड़ा होकर कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा और आज उस बात का ये परिचय भी साक्षात रूप से सबके सामने दे रहा है और मुझे इस अपने बच्चे में काफ़ी गर्व है। तो सर गर्व भी है। और जानना चाहूँगा आपसे, सफीदो हल्के में चुनाव के लिए है वो मैदान में आ चुके हैं, यदि वो चुनाव में जीत जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि वाकई में वो सफीदो हल्के की सेवा कर पाएगा? ये बेहद बड़ा समाज सेवक है, दिल से समाज सेवक है। जी। जिसके मन में काफ़ी ममता है समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, उनको रोजगार देने के प्रति, उनके आवश्यक कामों को करवाने के लिए। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसे बच्चे को मौका मिलता है तो समाज की सही अर्थों में सेवा अवश्य होगी।